अगर खेसारी लाल जी आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। हमारी पार्टी उनका स्वागत करती है, उनका आवे, उनका स्वागत करेंगे हम। एनडीए का जो संस्कार है, जो काम करने का तौर तरीका है, आईएएस रहे चाहे जो भी आदमी आवे, वो एनडीए के काम करने का जो तौर तरीका है, जो सरकार चलाने का जो व्यवस्था है, उससे प्रभावित हो गया। अगर कोई पार्टी के लोग आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारी सरकार पूरा एकदम पर्यावरण की तरफ, एकदम हरियाली की ओर बढ़ रही है। अब पूरा वृक्ष लगाने का अभियान चल रहा है और उनका जो काम जो होगा, काम के आधार पर वोट मांगने का काम करेंगे। एनडीए सरकार में जो काम किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, हमारे ये पूर्व के भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में भी काम हुआ है। तो लोग एनडीए गठबंधन को, ये मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी हैं, उनका भी काम चल रहा है और बिहार के युवा हैं। अभी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, 9 सीटों की चुनाव। क्या लग रहा है, सीट शेयरिंग हो चुका है? बीजेपी कितने सीटों पे लड़ेगी चुनाव? अभी मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं कर सकता इस विषय में। सर, आरजेडी की कभी नेत्री रही इस बार बीते दिनों बीजेपी में शामिल हो गई है। अब चर्चाएं खेसारी लाल यादव की भी हो रही है। बीते दिनों उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बिहार प्रदेश अध्यक्ष से, सम्राट चौधरी जी से। क्या खेसारी लाल यादव भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? अगर खेसारी लाल जी आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। हमारी पार्टी उनका स्वागत करती है, उनका आवे, उनका स्वागत करेंगे हम। लेकिन बीजेपी एमएलसी की भी चर्चा हो रही है कि अगर आते तो एमएलसी भी खेसारी लाल का बन सकते हैं। क्या एमएलसी का सीट ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश के नेतृत्व वो लोग मिल बैठ के तय करते हैं। ये मेरे बस के बाहर की बात है। आते हैं तो मान सम्मान मिलेगा भी। निश्चित रूप से हमारे पार्टी सम्मान करती है, जो भी आवे उनका सम्मान है। हमारे पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सभी को साथ में लेके चलना है। इसलिए जिनको आना है आवे, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन सर, बीजेपी जहां तक देखा जा रहा है, सारे कलाकारों को बीजेपी अपने अंडर में, आईपीएस आईएएस, आखिर नीति क्या है बीजेपी का? क्या अब जो नाचने गाने वाले हैं उनको भी विधायक मंत्री बना दे रहे हैं, वो विकास क्या करेंगे? देखिए, आप बोले कि आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे लोग होते हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, एनडीए का जो संस्कार है, जो काम करने का तौर तरीका है, आईएएस रहे चाहे जो भी आदमी आवे, वो एनडीए के काम करने का जो तौर तरीका है, जो सरकार चलाने का जो व्यवस्था है, उससे प्रभावित हो गया। अगर कोई पार्टी के लोग आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, पिछले 5 सालों का आपका विभाग क्या कुछ बिहार के युवाओं के लिए रोजगार लेकर आई? अभी भी रोजगार उसमें है। हमारे बहुत जगह ऐसे हैं। मैं तो अभी नया में इस विभाग का मंत्री बना हूँ, मुझे बहुत बात जानकारी है, बहुत बात जानकारी नहीं है। मैं धीरे धीरे जानकारी ले रहा हूँ। बची युवा के रोजगार की बात, तो हमारे विभाग में बहुत बड़े 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 पार्क बन रहा है, उसमें डैम बन रहा है, उसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे युवा इसमें काम भी कर रहे हैं। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या बिहार में कुछ ऐसा जलवायु परिवर्तन जिसके हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ काम चल रहा है? हमारे कुछ साथी भी आए थे, कहेंगे इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमारी सरकार पर्यावरण की ओर अभी जो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी ओवरब्रिज, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, बन रहा है, ये भवन बन रहा है, कुछ वन कट रहा है उसमें। लेकिन अगर एक एक पेड़ अगर कट रहा है तो हम 10 को लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा पर्यावरण जो है निश्चित रूप से सही है। भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन बहुत बड़ा इन रहा है। गंगा सफाई को लेकर क्या लगता है? गंगा सफाई को लेकर काम चल रहा है तो ये मेरे अभी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर सकता विषय में। अभी मेरा कितना दिन हुआ है इसमें, इससे बहुत विषय से अवगत है भी नहीं। समीक्षाएं तो कर रहे होंगे ना? कर रहे हैं तो कुछ विभाग अभी है, कुछ लोग गए आगे हैं। की रणनीति क्या? मेरा पर्यावरण दिवस 5 तारीख को, 5 जून से चल रहा है इसमें, और ये पूरे स्तर पर हमारी सरकार पर्यावरण दिवस जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हो,
पूरा मनाने का काम कर रही है। और जागरूकता अभियान जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग कर रहे हैं, आम आवाम हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम लोग सर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर तेजस्वी यादव के बेटे का कल जन्मदिन था, कई नेता पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव जो पार्टी परिवार से निकाले गए हैं वो भी पहुंचे थे, लेकिन रोहिणी चारिया नहीं पहुंची थी। ऐसे में चर्चा हो रही कि रोहिणी चारिया क्या अब भी नाराज है परिवार से, क्या लग रहा है? ये उनका मामला, इनके बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता, ये मामला उनका है। अब क्या है मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तेज प्रताप को भी तो पार्टी से निकाल दिया गया था परिवार से। ये उनका मामला है, मैं नहीं कर सकता इस विषय में। तेज प्रताप जवाब दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए। सर जलवायु परिवर्तन भारतीय मंत्री है, पटना में लगता है क्या करें, क्या पटना ये नगर है, हमारी सरकार पूरा एकदम पर्यावरण की तरफ एकदम हरियाली की ओर बढ़ रही है। अब पूरा वृक्ष लगाने का अभियान चल रहा है। एक लास्ट सवाल मेरा, आंधी तूफान से कई जगहों पे पेड़ गिरी और काफी नुकसान हुआ। कई गांव में तो ऐसा हुआ कि कई परिवार के लोग उजड़ गए। तो ऐसे में आपका विभाग क्या करे? और कई जगहों पे तो अभी भी बीच सड़क पे रोड पे गिरा हुआ है पेड़, लेकिन हटाने वाला कोई नहीं। समस्याएं तो दिख रहा है। ये मुझे जानकारी में नहीं है, पेड़ गिरा नहीं उठा, लेकिन हमको जानकारी है जहाँ तक है, मुझे जहाँ तक फोन आया है हमने उसका प्रयास किया है समाधान करने का। और मेरे विभाग जो है पूरा तत्पर है इस विषय। आपसे जुड़ने के लिए जनता के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? मेरा नंबर है, मेरे विभाग का नंबर है। विभाग में जो है हमारे बहुत पदाधिकारी बैठे हुए हैं इसके लिए, इसी के लिए बैठे हुए हैं, काम करने के लिए, जानकारी देने के लिए, समाधान।